बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 8 इंग्लिश यूनिट 9 समवन हु वर्क्स हार्ड टू अर्न का एक्सरसाइज इस वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह। ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग। डजन दर्जन को कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ 12 ऑफ द सेम थिंग। 12 चीज़ें, एक ही चीज़ का 12 तक गिनती डजन। ग्रोसरी कनेक्टेड विद फूड एंड अदर गुड्स सोल्ड बाय अ ग्रोसर और एट अ सुपर मार्केट, जो करियाने से मुताल्लिक हो। अफोर्ड टू हैव एनफ मनी और टाइम टू बी एबल टू बाई और टू डू समथिंग, यानी अफोर्ड करना, किसी चीज़ की ताकत रखना जिसको आप ख़रीद सकते हैं। डीफ ईयर यानी किसी की बात न सुनना। टू इग्नोर और रिफ्यूज़ टू लिसन टू समबॉडी समथिंग। एटीट्यूड रवैया, द वे दैट यू थिंक एंड फील अबाउट समबॉडी समथिंग, द वे दैट यू बिहेव टूवर्ड समबॉडी समथिंग दैट शोज़ हाउ यू थिंक एंड फील, किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ आपका रवैया कैसा है। बार्गेन सौदा को कहा जाता है सस्ता सौदा। टू एर्गो एन एग्रेसिव ए वे एंड फोर्स समबॉडी टू एग्री ऑन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस और अरेंजमेंट, यानी सस्ता सौदा करना। इंसिस्टेंटली, इमीडिएटली और विदाउट डिले, फौरन। एप्रिशिएट टू रिकग्नाइज द गुड क्वालिटीज़ ऑफ समबॉडी समथिंग, किसी की तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना, कदरदानी करना। लाइबिलिटी द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदार होते हैं कानूनी तौर पर, तो यू आर लाइबल। वेंडर अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स, फॉर एग्जांपल फूड और न्यूज़पेपर्स, यूजुअली आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट। वेंडर ये वो शख्स होता है जो बाज़ारों में अखबार वगैरह बेचते हैं, वेंडर इसको कहा जाता है वेंडर। स्टीप राइजिंग और फॉलिंग क्विकली नॉट ग्रेजुअली, स्टीप ढलवान को कहा जाता है। स्पेयर एक्स्ट्रा that is not being used or is not needed at the present time, kept in case you need to replace the one usually use. Extra इसको spare इजाफी। courage the ability to do something dangerous or to face pain or opposition without showing fear, recommend courage हौसला जुर्रत। quoted to tell a customer how much money you will charge them फॉर अ जॉब, सर्विस और प्रोडक्ट, कि आप कस्टमर को ये बताना कि इस चीज़ के लिए आप कितना पैसा देंगे। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन, ये सबक से कुछ MCQs ली गई है। द ओल्ड लेडी वाज वर्किंग हार्ड, सबक के मुताबिक टू सर्वाइव फॉर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हर लाइफ, ये करेक्ट है। द बिग ग्रोसरी शॉप डिड नॉट बार्गेन बिकॉज देयर प्राइसेस वर फिक्स्ड। I left in my car towards the usual grocery shop. In this sentence, I refers to the author. ये author ये किस्सा बयान करता है। The author did not buy bananas from the big store because he was in hurry, क्योंकि वो जल्दी में था। Write the meaning of the following phrases and use them in sentences. ये कुछ phrasal verb दी गई है। phrasal verb वो होता है verb followed by preposition is called phrasal verb. Give in यानी admit defeat, शिकस्त कबूल करना। Give way collapse और break, give way। give off cease something or an effort, यानी किसी चीज़ को छोड़ना। give over taken over। give out distribute announce declare something। give off emit to send out something। give back वापस देना। simple sentence, a simple sentence contains a subject and a verb and expresses a complete thought। simple sentence वो होता है जिसमें subject और verb होता है और ये एक complete thought शो करता है। The train was late, और ये सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। मारिया टुक द बस, तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये एक कंप्लीट थॉट शो करता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लास को सेंटेंस भी कहा जाता है। कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपने ये याद रखना है कि इसमें फैन बॉयज़, ये जहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको नज़र आते हैं, जो कि ये है फैन बॉयज़, फॉर एंड नार बट और येट सो, जहाँ पर भी आपको ये देखे तो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। I waited for the bus but it was late, यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन है, बट। waited for the bus ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है
और इट वाज लेट ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर अब कुछ जुमले दी गई है, आपने पहचानना है कि ये कौन से सेंटेंस है। आइडेंटिफाई ईच सेंटेंस इज आइदर सिंपल और कंपाउंड। माई डॉग ईट्स फ्रूट ऑफ एनी काइंड बट, तो यहाँ पर बट है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। द न्यू रग इन द लिविंग रूम इज ब्यूटीफुल बट इट डज नॉट मैच द फर्नीचर, ये भी कंपाउंड है, बट है इसमें। बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Kalsoom applied for a job in accounting at the new medical facility in town। ये सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिर्फ एक है, दो नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आई वेंट टू द स्टोर विदाउट अ लिस्ट सो आई बॉट ऑल जंक फूड। सो यहाँ पर सो क्या है? फैन बॉयज़ में मौजूद है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। द फ्लावर्स इन द गार्डन बिहाइंड आवर हाउस आर इन फुल ब्लूम एट दिस टाइम, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, इट मेक्स अ डिक्लेरेशन। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इट विद अ पीरियड, ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होगा, जैसा कि आई वांट टू बी अ गुड राइटर, माई फ्रेंड इज़ रियली अ गुड राइटर। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमला, गिव्स अ कमांड, ये एक हुक्म देता है, और मेक्स अ रिक्वेस्ट, या एक दरख्वास्त करता है। It usually ends with a period but can under sentence come sometimes end with an exclamation point। Please sit down, ये भी पीरियड पर ख़त्म होता है, लेकिन कभी कभार ये interrogative sentences ask a question। This type of sentence often begins with who, what, where, when, why, how or do, and it ends with a question mark। Interrogative sentence सवालिया जुमला, when are you going to Lahore, यहाँ पर सवालिया निशान होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लेगा, ये गलत है। Do you know the weather will be tomorrow? Do you know what will be the weather tomorrow? ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए आसान ये है कि इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, surprise, happiness and anger and ends with an exclamation point। exclamatory sentence ताज्जुबिया जुमला जिसको कहा जाता है, ये ग्रेट इमोशन जज्बे को ज़ाहिर करेगा, जैसे कि एक्साइटमेंट जब आप किसी चीज़ के लिए पुरजोश हो, सरप्राइज़ हैरान, हैप्पीनेस खुशी की हालत में, एंगर गुस्से की हालत में, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर ख़त्म होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया, तो यह किताब वाले से गलती हुई है। एक ऊपर है व्हेन आर यू गोइंग टू लाहौर, यहाँ पर भी सवालिया निशान होना चाहिए था। आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट होना चाहिए था। आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। द टाइनी सेलबोट ओवरटर्न्ड इन द गैल, तो ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक बयान कर रहा है। डू यू लाइक कोकोनट मिल्क, ये एक सवाल पूछ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है। द विलेजेस वर अफ्रेड द वोल्केनो वुड एरप्ट सून, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट, एक बयान दे रहा है। यूर परफ्यूम स्टिंग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सिद्रा रीड द बैरोमीटर एवरी 15 मिनट्स बिफोर द स्टॉर्म, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन कर रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है। एट द करेक्ट एंडिंग पंक्चुएशन देन राइट वेदर द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। शेक द सलाद डिस्टिंग फॉर मी, यहाँ पर पीरियड लग जाएगा, और ये क्या है? इम्पेरेटिव, हुक्मिया जुमला है। हु थ्रू द बेस बॉल थ्रू द विंडो, ये सवाल है, तो इंट्रोगेटिव जुमला है। गेट डाउन फ्रॉम द एयर, ये इम्पेरेटिव है क्योंकि इसमें हुक्म दिया गया है, कमांड है। हुर्रा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द किटन बिगेन टू नेसल अगेंस्ट हिज मदर, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट, एक बयान दे रहा है। तो ये था यूनिट 9 का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।